इस कक्षा में हम यन संधि पढ़ रहे हैं और यन संधि को ठीक तरह से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। देखो यहाँ पर इस चार्ट में जब छोटी ई या बड़ी ई, इसके आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसके आगे लिखा है छोटी री या बड़ी री और उसके आगे लिखा है री। इन चार स्वरों के बाद जब कोई भी असवर्ण स्वर आता हो, कौन सा स्वर आता हो? असवर्ण। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले ये सीखना है कि असवर्ण और असवर्ण किसे कहते हैं। असवर्ण यानी जो समान न हो। जैसे यहाँ पर देखो ई और ई, ये हो गए दोनों सवर्ण यानी समान है। अब इनका असवर्ण क्या होगा? जैसे ई के आगे ऊ हो जाए तब असवर्ण होगा, या ई के आगे री आ जाए तब भी असवर्ण होगा, या ई के आगे ली आ जाए तब भी यहाँ पर असवर्ण होगा। इन चार स्वरों के बाद जब कोई भी असवर्ण स्वर आता हो, असवर्ण यानी जो समान न हो, यहाँ पर असवर्ण कौन सा है? ई के आगे ऊ या ऊ के आगे री, कोई भी आ जाए, छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर इसके आगे कोई भी स्वर अ आ ऊ री ली ए, कोई भी असवर्ण स्वर आता है तब हमें छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों को हमें ये आदेश करना है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ इसको व करना है, छोटी री या बड़ी री इसको र करना है और री को ल करना है। जब हम ये चारों आदेश करेंगे तब य व र और ल ये चारों हलंत होंगे, यानी चारों हम जो आदेश करेंगे आधे होंगे। अब इसको देखो और एक बार इसको समझाता हूँ। ये चार स्वर मैंने लिखे हैं, ई ऊ री और री। इन चार स्वरों के बाद जब कोई भी आपको असवर्ण स्वर दिखाई देता हो तब हमें ई को य करना है, ऊ को वो आदेश करना है, री को र करना है और री को ल करना है। अब ठीक तरह से समझने के लिए इसके हम अब कुछ उदाहरण देखने जा रहे हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है, देखो, यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि इस शब्द में यहाँ पर आपको ई दिखाई दे रहा है और इसके आगे असवर्ण स्वर आया है, तब इसलिए हमें ई को क्या करना है? यह केवल ई को करना है। तब यहाँ पर हमें ऐसा लिखना होगा, देखो यह तो पहले वाला पूरा रहेगा, द आधा हो गया, देखो यह द। फिर इसके आगे ये जो ई था, ई को हमने करा यह, देखो यह द ये भी आधा हो गया, इसके आगे अपि। यहाँ पर देखो द भी आधा है और यहाँ पर यह भी आधा है, दोनों को मिला दो। अब यहाँ पर देखो यह द आधा, अब यह भी आधा, तो ये मिल गया और यह के अंदर अगला अ चला गया, तब यहाँ पर होगा यद्यपि। यहाँ पर हो गया यद्यपि। अब अगला देखेंगे इति। देखो इति प्लस अत्र, इति प्लस अत्र। देखो यहाँ पर ई है, इसके आगे असवर्ण स्वर है, तो हमें यहाँ पर यह जो ई है, ई को क्या करना है? यह देखो ई त और उसके आगे ई को करेंगे य, इसके आगे लिखते हैं हम अत्र। अब यहाँ पर देखो तो आधा है, ये भी आधा, इन दोनों को मिला दो, यहाँ पर होगा देखो ई तो आधा, फिर यह भी आधा, तो अगला वाला जो अत्र का अ है इसमें मिल गया, तब यहाँ पर हो गया इत्यत्र। आ गया समझ में? यहाँ पर हो गया तब इत्यत्र। अब इसका ऐसा ही और एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे इति प्लस एतत्। देखो इति प्लस एतत्, ई की मात्रा
आगे असवर्ण स्वर आया है, तब यहाँ पर देखो ई त। अब ये जो ये है इसको ये करेंगे य, इसके आगे एतत। अब इस सबको मिला देंगे, तब यहाँ पर होगा देखो ते तत्। यहाँ पर हो गया इत्ते तत्। अब अगला इसका, अब हमारी यहाँ पर ये ई के उदाहरण हो गए। अब उसके आगे हम देख रहे ऊ के उदाहरण। यहाँ पर पहला शब्द है देखो मधु। मधु प्लस अस्ति। सभी ध्यान देंगे तभी आपको यह संधि ठीक तरह से समझ में आएगी। मधु प्लस अस्ति। अब यहाँ पर देखो ऊ है और इस ऊ के आगे असवर्ण स्वर आया है। मधु प्लस अस्ति, तब हमें ऊ को क्या करना है व। देखो व आधा करेंगे म, ध व भी आधा व, और उसके आगे अस्ति। अब सबको मिला दो, देखो ध भी आधा है व भी आधा है, तो ध के अंदर व मिल गया, वो आ गया, वो आधा है तो अगला अ इसमें आ गया, तब यहाँ पर होगा म। देखो ध आधा, यहाँ पर व भी आधा, तो अगला अ इसमें मिल गया, तब यहाँ पर शब्द बनेगा मध्वस्ती। यहाँ पर शब्द बना गया मध्वस्ती। अगला ऐसा ही उदाहरण देख रहे हैं हम। आप बहुत सारे बच्चों ने शब्द सुना होगा, देखो सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम। अब सु प्लस आगतम इस शब्द में देखो यहाँ पर ऊ है, इसके आगे आ असवर्ण स्वर है, तो हम इस ऊ को क्या करना है व करना है। देखो ये स आधा हो गया, प्लस व हमने करा, व भी आधा, फिर उसके आगे आगतम, आ ग त म। अब यहाँ पर स भी आधा है व भी आधा है। देखो यहाँ पर स आधा, ये व भी आधा, तो अगला आ की मात्रा इसमें आ गई, तब यहाँ पर हो गया स्वागतम। अब ये हमारा हो गया ऊ का। ज़्यादातर आपको एग्जाम में ई और ऊ के उदाहरण होते हैं, लेकिन संधि में ये अगले दो भी है, री और बड़ी री भी है और री भी है, इसके भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। अब री का पहला उदाहरण हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहला शब्द है देखो पितरी प्लस आदेश, आदेश। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखो री है, इसके आगे आ असवर्ण स्वर है, तब हमें यहाँ पर देखो पी, री को क्या करना है, यहाँ पर हमें ये जो आपको री दिखाई दे रही है इसे हमें करना है र करना है, प्लस आदेश, आदेश। देखो यहाँ पर त और र, इन दोनों को मिलकर एक संयुक्त वर्ण बनता है। क्या बनेगा संयुक्त? त्र। देखो पी त्र, और अगला जो आ है, आ की मात्रा यहाँ पर आ गई, तब यहाँ पर हो गया पित्रादेश। क्योंकि यहाँ पर इन त और र को मिलकर एक संयुक्त वर्ण बनता है, इसलिए यहाँ पर हमारा शब्द हो गया पित्रादेश। उसी तरह से देखो मातृ प्लस अंश, मातृ प्लस अंश। देखो यहाँ पर री की मात्रा है, आगे स्वर है, असवर्ण स्वर है, तब हम यहाँ पर देखो माँ, त, इस री को क्या करना है, र करना है, मात र प्लस अंश, अंश।
अब यहाँ पर देखो त और र ये संयुक्त है, तो इन दोनों को मिलकर बनता है त्र। तब यहाँ पर क्या होगा देखो, जैसे माँ त्र, अगला जो अम मात्रा है इसके ऊपर मात्रन शह। ये हो गए री के उदाहरण। अब हमारा बाकी ली। जैसे आपने लकार शब्द सुना है, देखो लकार, जैसे देखिएगा ली प्लस अकार, ये बड़ा आसान है, अकार। देखो यहाँ पर री की मात्रा है, आगे अस्वर है, तब यहाँ पर हमें देखो ली को क्या करना है, पूरा ल करना है, और फिर उसके आगे अकार, अकार, इसको मिला दो, ल के अंदर अ आ गया, तब यहाँ पर हो गया लकार, लकार। इन्हें जितने भी पढ़ते समय आपको किसी बुक में किसी भी संधि के यदि शब्द दिखाई देते हैं तो आपको उन शब्दों का विग्रह करने का प्रयास करना चाहिए, तभी आपको ये जो संधि है, इन्हें जितनी भी संस्कृत में संधियां है, यह सब कुछ आप कुछ अनुभव के द्वारा ही सीख सकते हैं। पढ़ते समय तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब तक आप इन शब्दों का संधि विग्रह करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको यह संधि समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप विग्रह करने का प्रयास करें।